इंसान घाटे में है। कसम खा के फरमाता, अल्लाह की बात तो वैसे भी वजनदार है, समझ रहे हैं। वो जो भी कहे वो हक है, लेकिन वो ज़माने की कसम खा के कहता है इंसान घाटे में, घाटे में बताता इंसान कौन, रब। और रब अगर किसी को घाटे में बताए तो खुदा की कसम से कोई फायदे में कर नहीं सकता। और रब किसी को अगर फायदे में पहुंचाए, अगर रब किसी को फायदे में पहुंचाए तो कोई उसे घाटे में नहीं कर सकता, और अल्लाह किसी को घाटे में बताए तो कोई उसे फायदे में नहीं कर सकता। सारी रस्सियां अल्लाह के हाथ में है, सारे मामलात उसी के हाथ में है, उसके इशारे की देर होती है। जलसे में आने वालों अल्लाह ने जब घाटे में बताया तो इसका मतलब वाकई हम घाटे में चल रहे हैं। अगर उसने कहा घाटे में है इंसान तो है, लेकिन उसने फरमाया जिसने 4 काम किए वो घाटे से बाहर है। इंसान घाटे में मुकम्मल तौर से, लेकिन 4 काम करने वाला घाटे से क्या है, बाहर। घाटे में नहीं। वो 4 काम क्या है मैं वो बतलाऊंगा, बाकी सब घाटे में। जिसने ये 4 काम किए वो घाटे से बाहर है। कुछ लोग कहते हैं यार जो लोग बुरा काम करते हैं उन पर तो अजाब नहीं आता, वो तो बड़े अच्छे रहते हैं, तो क्या ये उन पर खुदा का अजाब नहीं है कि वो बुरा काम कर रहे हैं? ये भी तो अजाब है जी। अगर कोई शख्स बुरा काम करे तो कैसे आप अजाब नहीं समझ रहे हैं? सबसे बड़ा अजाब ये है कि वो बुरा काम कर रहा है। क्या बुरा काम कर रहा है, ये भी एक अजाब है। नमाजों में उसका दिल नहीं लगता, ये तिलावत कुरान की उसको तौफीक नहीं मिलती, ये भी एक अजाब है। मूसा ने रब से पूछा, मौला तू जब नाराज होता है तो तेरी निशानी क्या है? बंदे को पता कैसे चले कि तू नाराज है? रब ने फरमाया, मूसा जब मैं अपने बंदे से नाराज होता हूं तो उससे अपने सजदे की तौफीक छीन लेता हूं। क्या कहता हूं मैं? सजदे की। अब अगर कोई अल्लाह की बारगाह से दूर है, इबादत से दूर है, और आप कह रहे हैं यार इसको परेशानी नहीं आ रही, यार इससे बड़ी परेशानी क्या होगी? कई साल पहले की बात है, एक साहब रोजा रख रहे थे, वो बीमार थे। कहने लगे हजरत मैं रोजा रखता हूँ, एक भी नहीं छूटता, मैं बीमार हूँ, मेरा ये पड़ोसी एक रोजा नहीं रखता, हजरत इसको कोई बीमारी नहीं आती। हजरत ये क्या बात है? तो मैंने कहा यही तो तुम नहीं जानते हो। मैंने कहा इससे बड़ी बीमारी और अजाब क्या होगा कि रमजान जैसे महीने का रोजा छोड़ना, जिस एक रोजे छोड़ने का मतलब ये है कि 1000 साल की इंसान की जिंदगी हो, और पूरे 1000 साल रोजा रखे फिर भी रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकता रमजान के। तो इतनी बड़ी नेमतें, रहमतें, बरकतें ये छोड़ रहा है, इससे बड़ा अल्लाह इससे और नाराज क्या होगा? वाह वाह, इससे बड़ा नाराज क्या होगा? एक बात बताइए,
आपके घर में जवाहिरात आपके दरवाजे पे बरस रही है, ठीक है, चांदी सोना हीरा जवाहर मोती पारा बरस रहा है, दुनिया लूट रही है, तू बैठा बैठा देख रहा नहीं लूट रहा, तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या? तेरे दरवाजे पे लूट गया तो खाली हाथ रह गया। रमजान के महीने में एक नेक काम करो 70 गुना बढ़ा के सवाब दिया जाए। जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए हो, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दिया हो, अल्लाह ने तुमको अपनी तरफ आने के लिए शैतान को भी कैद में जकड़ दिया हो ताकि ये भी ना बड़बड़ाए। शैतान को भी जकड़ दिया, कैद में रख दिया। क़यामत में आपसे पूछा जाएगा आपने ये हराम काम क्यों किया? आप कहेंगे शैतान ने लगा दिया था, जबकि ये बात चलेगी नहीं, मगर बंदा कहेगा। लेकिन रब पूछेगा रमजान का रोजा क्यों नहीं रखा, तो कहेगा शैतान ने बता दिया था। रब फरमाएगा झूठा है, शैतान को तो मैंने अपनी कैद में डाल दिया, शैतान को तो मैंने अपनी कैद में डाल दिया, तो तुझे कहां से बहकाया? अगर कोई शख्स हराम काम करता है, गुनाह करता है और वो अमीर है तो उसको ये न समझे कि ये बहुत मजे में है, समझ लो इस पर भी अज़ाब। ये अज़ाब, कोई मालदार है ज़कात नहीं निकालता तो क्या समझते हैं मजे में? अज़ाब है। इसलिए कि वो ज़कात जो है इतना खतरनाक उसके ऊपर बोझ बन रही है, इतना खतरनाक बोझ बन रही है। अल्लाह ताला फरमाता है यौम युमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। ये जो माल इकट्ठा करके लगाता ना तहकीते लगा के, अल्लाह ताला इसको क्या करेगा? जहन्नम की आग में पिघला देगा और पिघलाने के बाद में चेहरों को, पेशानियों को, पीठों को दागेगा और दाग के फरमाएगा चखो इसका जायका। ये वो माल है जो तुमने जमा करके रखा था। मजा नहीं है, सजा है। वो माल मजा नहीं है, उसके लिए क्या है? सजा है। तो अगर कोई हराम काम करता है, जुल्म करता है, खुराफात करता है, लोगों को सताता है, पड़ोसी को सताता है, वालिदैन को सताता है, जलसे में आने वालों अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करता है, इबादतों से दूर है, लोगों तो ये मत सोचना कि ये मजे में है। वो उसने कोठी बना ली वो अलग बात है, अमीर है वो अलग बात है, लेकिन इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि इसका सीना नूरे इलाही से खाली है। किसी को अमीर किया है और वो हराम काम करता तो आप ये ना सोचें यार ये क्यों नहीं परेशान? यही परेशानी नहीं है कि एक्सीडेंट होता है, यही परेशानी नहीं है कि गिरे उसका हाथ टूटा है, यही परेशानी नहीं है कि साहब उससे माल ले लिया जाए। कभी कभी मालदारी भी परेशानी होती है, बवाले जान होती है। गरीब ये ना समझे कि मुझसे अल्लाह नाराज है, ये मुझसे अल्लाह खुश नहीं है, इस अमीर की तो बिल्डिंगें बनवा दी उससे बड़ा खुश है। ऐसा नहीं है कि जिसकी बिल्डिंगें बनी उससे अल्लाह खुश है। तो फिर माज़अल्लाह नबी के पास तो ज़ाहिरी तौर पर कुछ नहीं था, ज़ाहिरी तौर पर मेरे नबी के पास तो कुछ भी नहीं था। हजरत फातिमा जो नबी की बेटी है, सगी बेटी, सबसे प्यारी बेटी, हसनैन की माँ है, अली की बीवी है, जन्नती औरतों की सरदारा है, चादर में 70 पैमाने और अबू लहब काबे का कैशियर। काबे की जो गोलक है ना उसकी चाबी किसके हाथ में है? अबू लहब।
चलता ही नहीं, दुकान डालते हैं चलता ही नहीं, काम ही नहीं चलता, पता नहीं क्या बात है, हमसे क्या गलती हो गई। अरे तेरी आजमाइश है, ये गलती की बात नहीं, ये तेरी आजमाइश है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह बकर में, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। लेकिन इस आजमाइश पर जिसने सब्र कर लिया, जिसने शिकवा न किया, जिसने बवेला न किया, तो अल्लाह फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन। सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। मौला क्या खुशखबरी है? कहा साबिरों के लिए बड़ा अजर रखा है। तू क्या सोचता है कि मालदारी से रब खुश है? नहीं, उनसे कहो कि क्या हो रहा था, कहते मौलाना बड़े ओल्ड माइंड आदमी हो यार, देखो कौन सा दौर चल रहा है, हम इस सदी में जी रहे हैं। हमने कहा वो तो हम भी देख रहे हैं कि 4 पैसों ने तेरे बच्चों को गुंडा बना दिया। अब तो कपड़े भी ओछे हो गए, अब तो कपड़े भी तंग हो गए। एक होता है माली गरीब, एक होता है ज़हनी गरीब। माली गरीब वो है जिसको पैसा ना हो, ज़हनी गरीब वो जिसको पैसा बहुत हो, कपड़े फिर भी नहीं पहनता। ज्यादातर अमीर ज़ादियाँ कपड़े पहननी है, ये ज़हनी गरीब है। समझ में आ रही है बात? और इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अगर गरीब की बेटी बाजार में निकल जाए, जमाना कहेगा बिगड़ गई। और अमीर की बेटी अगर जींस और टॉप पहन के बाजार में डांस भी कर रही है तो कहेंगे मोहतरमा का शौक है। अगर गरीब का बच्चा आपको कहीं खाली खड़ा मिल जाए, जमाना कहेगा बिगड़ गया। और अमीर का बच्चा बियर बार में शराबों के घूंट मार रहा तो कहेगा शौक है। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मगर जलसा में आने वालों, तेरे नबी ने गुर्बत को पसंद ही इसलिए किया था ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत के गरीबों को कोई टॉर्चर ना कर सके, ताकि मेरी उम्मत के गरीबों को कोई टॉर्चर ना कर सके, मेरी उम्मत के गरीबों को एहसास कमतरी का शिकार ना दिला सके। जलसे में आने वालों, अगर आमिना के लाल ने गुर्बत को गले से ना लगाया होता तो इस दौर में गरीबों को सबसे बड़ा गुनाहगार समझा जाता।
कह दो ना सुभान अल्लाह। नबी ने गरीबी को गले से लगा के क़यामत तक के गरीबों का भला कर दिया, और भला ऐसा कर दिया कि अब कोई गरीब भी है तो वो सर उठा के कह सकता है गरीबी वो है जो मेरे नबी ने पसंद फरमाया। रही बात परेशान होने की, तो एक बात सुन लें, इम्तिहान उसी बच्चे का लिया जाता है जो मदरसे में पढ़ने जाता है। क्या बात। आते हैं उन्हें मारते भी, उन्हीं को डांटते भी, उन्हीं को मुर्गा बनाते। लो भैया, वो बच्चा रोज पढ़ने भी आ रहा, उसे डांट रहे मार रहे, और जो एक दिन नहीं आ रहा, सर पे कभी टोपी भी नहीं ओढ़ रहा, उसे कुछ नहीं कह रहे। अरे एक बच्चा है, कोई अंटों से खेल रहा है, कंचे जो होते हैं, कुछ नहीं कह रहे। एक बच्चा पैसे से जुआ भी खेल रहा, कुछ नहीं कह रहा है। एक बच्चा फिल्में भी देख रहा, कुछ नहीं बोल रहा है। और एक बच्चा ऐसा कि एक टाइम की नमाज क्या छोड़ दी कि डंडे से मारा, तो बच्चा कहेगा हजरत जी मैं रोजाना नमाज पढ़ता हूँ, आज छूट गई तो मार रहे हो, उनसे कुछ क्यों नहीं कहते जो बाजारों में टहल रहे हैं? तो ये कहेंगे मैं तुझे को मार रहा हूँ, और जब तुझे पढ़ा कर फारिग करूंगा तो इनाम के तौर पर डिग्री भी तुझे को दूंगा। कि अपने को कभी कभी धोखा पीटा जाता है, और जब वो उन मंजिलों को तय कर लेता है तो इनाम दिया जाता है। अल्लाह भी अपनों को आजमाता है, आजमाता है, कभी फलों की कमी करके, कभी जादों की कमी करके लोगों आजमाता है। और जब वो आजमाइश में खरे उतरते हैं तो अल्लाह फिर उन्हें इनाम अता फरमाता है। अरे दुनियादार मालदार इनाम दे, वो दुनिया की हद तक होता है, परवरदिगार इनाम दे तो खुदा की कसम वो दुनिया से बढ़ के होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। दुनिया वाला इनाम दे तो वो दुनिया का होता है, लेकिन अल्लाह इनाम दे तो दुनिया से बड़ा होता है। जब हजरत अबू बकर अबू कहाफा का बेटा इस इम्तिहान की भट्टी से मुकम्मल तौर से पास हो के निकला, अबू कहाफा का बेटा जब मुकम्मल तौर से पास हो गया, अबू कहाफा के बेटे को कभी भूख के जरिए आजमाया गया, अबू कहाफा के बेटे को कभी मक्का के लोगों ने पत्थर मार के सताया, मगर हर चीज में जब सब्र कर लिया तो मेरे रब ने सदाकत का ऐसा ताजदार बनाया कि दुनिया की सदाकत एक तरफ, अबू बकर की सदाकत एक तरफ। जोर से जरा, जोर से सुभान अल्लाह। अबू बकर, अबू बकर। अल्लाह सलाम कुर्बान जाएं। जलसे में आने वालों को भी परेशानी हो तो टेंशन ना लेना, ये तुम्हारी आजमाइश भी हो सकती है। अगर कभी गुर्बत के दिन आए तो परेशान ना होना, शिकवे ना करना, ये तुम्हारी आजमाइश भी हो सकती है। लोगों तुम्हारे ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर में देख रहा हूँ, बहुत खराब है, इस खराब माहौल में परेशान ना होना, ये आजमाइश हो सकती है, तुम्हें साबित कदम रहना है।
हबीब के घर में गुर्बत है तो क्या इनाम नहीं है? का इतना इनाम देंगे कि तुम्हें खुश करके छोड़ेंगे। हमारी जो जनरेशन है और खासकर नौजवान है, ये जो बुराई की तरफ जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह अपने से ऊंचे को देखना। बीवी शोहर की बाकी बन रही है, पड़ोसन को देख रही है कि ये शॉपिंग 10,000 की करके लाई है चंदोसी की मार्केट से। अब कारी नाज़िर साहब की तो हैसियत है, इनकी एहलियत 10,000 की कर लाई, किसी की हैसियत नहीं है, तो वो उसको क्यों देख रही है? उस रक्षा चलाने वाली की बीवी को भी देखे ना, कि जिसने एक जोड़ा भी दी अपने बच्चों को नहीं बनाया। अक्सर मेरी माँ बहनें और हमारी ख़वातीन की ये बीमारी है, जब देखा तो ऊपर देखा। मगर जलसे में आने वालों, हमेशा अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे तकलीफ में रहोगे, देखना है तो नीचे वाले को देखो, खुश रहोगे। डिमांडें पूरी करना पड़ेगी। और नौजवानों कान खोल करके सुन लो, तुम मोबाइल चलाते हो, मगर जब तुम देखते हो किसी के हाथ में आईफोन 1.5 लाख का लाया, मेरे हाथ में तो 20,000 का, अब चाहे कुछ भी हो मुझे भी यही लाना है। जिस दिन ये हो गया यही लाना है, उस दिन से तेरा कदम डगमगाएगा। कहां से आएगा? जाहिर सी बात है, कोई गलत रास्ता मुझे इख्तियार करना पड़ेगा, और वहीं से कदम डगमगा गया। अरे किसको दिखा रहा है ये ठाट बाट? अल्लाह फरमाता जमीन में अकड़ के ना चलो। कोई सोने की कोई चांदी की दिखा रहा है चैन पहन के, देखो मैं बड़ा अमीर हूं। अच्छा, सोने की चैन पहनने का क्या मकसद है ये बता मुझे नौजवान। जब मर्द के लिए जेवरात हराम रखा है,
सोने चांदी का इस्तेमाल मर्द के लिए जायज नहीं, अलावा एक अंगूठी के। तो ये जो चैन में पहनी है ये किस लिए पहनी है? बेटा पहन ले, चैन कितनी पहन ले, रहेगा बेचैन। चैन इस चैन में नहीं है, इस गोल्ड की चैन में चैन नहीं है। चैन तुझे खुदा की कसम मस्जिद के सजदों में मिलेगा। हाय हैदरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसमें चैन नहीं है। एक वो है सोना चांदी का काम करता, उसके अंदर वजन हो गया 1 क्विंटल 40 किलो। दिन भर 11 बजे के शुरू हो जाना, हां भाई पेमेंट कब आएगी, हां भाई पेमेंट कब आएगी, हां भाई पेमेंट मर जाएगा, कब आएगी और कब जाएगी। 1 क्विंटल 40 किलो वजन हो गया और उठते ही पेमेंट कब आएगी, पेमेंट कब जाएगी, पेमेंट कब आएगी, पेमेंट कब जाएगी। ये अल्लाह का काम नहीं है, ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है क्या? मुझे बताएं, अगर अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है तो इससे बड़ी नेमत कुछ नहीं है। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, एक रोज मैं मस्जिद में गया, मेरे पैर में चप्पल नहीं था। मुझे लगा या अल्लाह बड़ी गुर्बत के दिन आ गए कि शादी के बाद चप्पल तक नहीं, जूता तक नहीं। मैं अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर दिया, ए मेरे परवरदिगार तूने शादी को कितना मुफलिस रखा है, कितना गरीब रखा कि मेरे पास चप्पल तक नहीं। कहने लगे ये शिकवा करके मस्जिद से बाहर निकला था, मैंने मस्जिद के दरवाजे पे एक भिखारी को बैठे देखा तो उसके दोनों पैर नहीं थे। जब मैंने उसे देखा तो मुझे अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी लगी। कह रहे मेरे पास चप्पल ही तो नहीं है लेकिन पैर तो सलामत है, उसके पास तो पैर भी नहीं है। अल्लाह की बारगाह में आया, गिड़गिड़ाया, बोला तेरा शुक्र है तूने मुझे बहुत कुछ अता किया। जब देखो तो नीचे देखो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जब देखो नीचे देखो। खुदा की कसम ये मैं बहुत देखता हूं, आजकल नौजवानों के कदम जो डगमगा रहे हैं, माँ बाप की गिरफ्त से निकल रहे हैं, ये बस ये हो, ये बुलेट मोटरसाइकिल आया मेरा पड़ोसी, चाहिए यही मुझे। अब कहां तक चाहिए, 2.5 लाख की गाड़ी पड़ोसी का हिसाब था तेरा नहीं है यार, हैं? ये सबका तो नहीं है ना, कोई मालिक है, कोई मजदूर है, और ये अल्लाह का निजाम है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताऊं, देखिए अल्लाह ने किसी को कुछ नवाजा, किसी को कुछ नवाजा, किसी को कुछ, किसी को एक मालिक एक मजदूर है, मालिक के पास 1 करोड़ की ऑडी है, ठीक है, तू अपने उसका काम करता 500 रुपए रोज ले जाता। अब तू उसकी ऑडी को देख रहा, फिर ये सोच रहा है यार इससे तो बड़ा अमीर भी आया, मेरे पास कम से कम अल्टो ही होती है। बेवकूफी है। हो सकता है कि ऑडी तो दे दी अल्लाह ने, मगर रात को नींद की टैबलेट खा के सोता हो, ये भी हो सकता है। बात है कि नहीं? अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, बात है कि नहीं? तू अगर कांटों पे भी पड़ जाएगा तो तुझे नींद बड़ी सुकून की आती है। इसकी अगर एक दिन एसी खराब हो जाए तो पूरी रात बेचैनी में गुजरती है, और तू पूरी रात बगैर फैन के सो जाता है और चैन से सो जाता है। इसे अल्लाह का इनाम नहीं समझ रहा? बोलो भैया अल्लाह का इनाम नहीं है? वो अमीर जिसकी करोड़ की ऑडी है, वो मिठाई को देख रहा नहीं खा रहा। कितना प्यारा रसगुल्ला यार जी। ये मिठाई भी बड़ी बड़ी खूबसूरत बनती है। पहले जमाने में मिठाई इतनी खूबसूरत नहीं होती, अब तो देख के ही दिल करता है कि नहीं? क्या 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 कितनी तरह की बनाना, लेकिन नहीं खा सकता। लेकिन अल्लाह ने तुझे इस काबिल किया है कि तेरे सामने जो हलाल चीज आ जाए पेट भर के खा लेगा। ये अमीरी नहीं है तो और क्या है? ये अमीरी नहीं है तो और क्या है? इससे बड़ी बड़ी अमीरी क्या चाहिए? अल्लाह की हलाल करदा चीजों को तू खा लेता है, वो नहीं खा सकता। अच्छा, वो ऑडी में चल के थक जाता और तू 10 किलोमीटर पैदल चले जब भी नहीं थकता। तो यार ये भी तो अल्लाह का इनाम है कि नहीं है? जरा तोलो तो आप, अरे आप जरा तोलो तो।
शिकवे किस बात के? तो लो अपने आप को, वो ऑडी में बैठ के थक जाता है, मसाज चलती है, और तू 10 किलोमीटर पैदल चले नहीं थकता। सेहत से बड़ी तो नेमत हो ही नहीं सकती। ये मार्केटों में नहीं मिलती, वरना अमीर ही सेहतमंद होते, गरीब तो बेचारा परेशान है। शिकवे नहीं करता। अल्लाह ने जितना नवाजा ना, बहुत नवाजा। अच्छा, जिस हाल में रखे, वो बीमार रखे तब भी शुक्र अदा करो, गरीब रखे वो तब भी शुक्र अदा करो, 2 जोड़ा कपड़ा हो तब भी शुक्र अदा करो, पैर साइकिल है तब भी शुक्र अदा करो। अल्लाह ने जो दिया उतने पे शुक्र अदा करो। इसलिए कि जो दिया है ये भी तो इनाम है। जो भी दिया यही तो है, दिया क्या है? अरे तुम्हें जो भी दिया है दिया ही तो है। रही बात देने की, तो अब ठंडे दिमाग से सुने, नींद तो नहीं आ रही है ना? बहुत अच्छा सुने, अल्लाह सलाम रखे। रही बात देने की, तो मैं आप हिसाब लगाना उसकी नेमतों का। इधर मोबाइल देखो, ये चैनल चल रहा है, और ये जो चैनल है ना, ये बहुत अच्छी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये सुबह को पड़ जाएगा, ठीक है? और फिर तुम सर्च करोगे तो फिर मेरी तकरीर आएगी, कायम आएगी नहीं, यूट्यूब पे तो आएगी, देखोगे कायम है फोन में, और ये जो बना रहे हैं ये कायम है, ये भी फोन में। अजीब मसला है, जो यूट्यूब पे सर्च करोगे वो भी तो फोन में ही होगी, और ये भी फोन में ही है, तो क्यों वक्त खराब कर रहे हो? कल को सर्च करना फिर आएगी, या तो ये कहते मेरे फोन में नहीं आएगी, कल को पड़ोसी के में आएगी, तो मैं भी अपने को बना कर रख लूं, वो तेरे में आएगी। लोगों ने चिपे निकाल कर फेंक दी, इसलिए कि मेमोरी इतनी आने लगी। तो अब तुम भी फोन के पीछे पड़ो, अब ओरिजिनल देखो, मैं ओरिजिनल बैठा हूं, मैं ओरिजिनल। तब जो क्या कह रहा था मैं बताओ, क्या कह रहा था? अरे फोन से पहले सब बोल गए, मैं भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, हर हाल में अल्लाह का। देखिए ये चीज अगर हमारे अंदर पैदा हो गई ना, तो अल्लाह फरमाता वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है तुम शुक्र करो, हम नेमतों को बढ़ा देंगे। शुक्र करने पे नेमत बढ़ती है, शिकवे से नहीं, शुक्र से। अच्छा, शुक्र करना सीखो। अच्छा सुनिए, जब तक आप अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे न बनोगे, जब तक खुदा की कसम तुम कामयाब हुई नहीं। मेरे नबी पूरी रात इबादत करते। कौन? वो जो कायनात में सबसे अफजल, जो नबियों के भी सरदार, वो पूरी रात पाए मुबारक पे फरमा जाता। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, पूरी रात आप जागते हैं, पाए मुबारक पे फरमा जाता है, आराम किया करें। कहा अफला अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? तो जलसा में आने वालों, शुक्रगुजार बनना ये सीखो। बीवी को चाहिए कि हर हाल में अपने शोहर से राजी रहे, और जितना वो अपना शोहर उसके लिए कर रहा उस पर उसका शुक्र करे। जिस दिन हम सीख के ना, खुदा की कसम, उस दिन हम दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बन जाएंगे। वक्त को बदलते देर नहीं लगती। जलसा में आने वालों, हमने देखा है कि अमीर रोडों पे आ गए, और हमने देखा है जो रोडों पे चलते थे आज बंगलों में आ गए, इसलिए कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। अगर अल्लाह चाहता है तो दाल खा के शुक्र अदा करेंगे, चटनी है तो चटनी खा के शुक्र अदा करेंगे, सूखे टुकड़े हैं तो सूखे टुकड़े खा के शुक्र अदा करेंगे, और अगर कभी फाका भी है तो फाका करके भी शुक्र अदा करेंगे।
का हुजूर हाल बहुत अच्छा है। बुजुर्ग ने फरमाया कहा कैसा बताएं? का हुजूर मिले मिले तो शुक्र करते हैं, मिले क्या करते हैं, और ना मिले तो सब्र करते हैं। इमाम सादिक ने फरमाया हाल अच्छा नहीं। कहा हुजूर क्यों? कहा ये हाल तो मदीने के कुत्तों का भी है। अगर मिले तो शुक्र करते हैं, ना मिलेगा तो सब्र से बैठते हैं। तो कहा हुजूर फिर आपका हाल क्या है? कहा मिले तो बांट देते हैं, ना मिले तो शुक्र करते हैं। हमारे यहाँ सब्र की तो नौबत ही नहीं आती। हमारे यहाँ सब्र की तो नौबत ही नहीं। इमाम सादिक का हाल है, लेकिन कम से कम शुक्र की मंजिल तक तो पहुंचो, शुक्र करना सीखो। जिस दिन शुक्र करना सीख गए थोड़े पे भी राजी हो गए, और जो थोड़े माल पर राजी हो जाएगा अल्लाह उसके थोड़े नामाए अमाल पर राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। शुक्र करना सीखो, शुक्र करना सीखो। अगर हमने शुक्र खुदा की कसम करना ना सीखा ना तो हमें कितना ना मिल गया ये खोपड़ी कभी। अच्छा मुझे बताइए, आप जरा गौर करें जलसे में आने वालों मुझे एक बात बताओ, हजरत फातिमा को क्या जरूरत है हाथ से चक्की चलाने की? तो में लोगों छाले पड़ जाते, क्या जरूरत है हजरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम को वक्त गुजारने की? जलसे में आने वालों, लेकिन वजह यह है कि ज़माने को इस घराने ने शुक्र करना सिखा दिया। हजरत अली के घर का हाल बताऊं ना, ये हाल था कि कभी कभी खा लिया तो कभी कभी फाफा भी खाता। किसका घर है? जिसमें नबी की शहजादी है। अगर नबी इरशाद फरमाते हैं, हुक्म दे दे तो कि जन्नत ना आ जाते, कि जन्नत से खाने ना आ जाते। एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आया, मस्जिद नबवी में खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा मैंने कलमा पढ़ के आपका इस्लाम लाया हुआ, मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया है मेरे आका, मैं अब आपका गुलाम बन गया। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का फरमाया, अच्छा ये बता कि क्या हाल है? कहने लगा आका मेरे पूरे कबीले का जायजा लेने, जिस कबीले से मैं आता हूँ मैं सबसे ज्यादा मगर मैंने कलमा पढ़ लिया, मुझे बहुत खुशी है। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया सहाबा इसकी मदद करो। क्या क्या देखिए इस्लाम ये है कि अपने गरीब भाई की मदद करो। जी ज़कात का निजाम भी अल्लाह ने इतना पाक निजाम रखा है, अगर हम ज़कातें निकालने लगे तो हमारा अपना गरीब भाई हमें नजर नहीं आता। कितना प्यारा निजाम है। अरकान इस्लाम में से जो 5 अरकान है इस्लाम के, उनमें से ज़कात है। अगर हम सब ज़कात निकालने लगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई गरीब भाई अपना नजर नहीं आएगा। उसके बाद भी सिला रहमी रखी गई, उसके बाद भी गरीबों का ख्याल करना रखा गया है इस्लाम में। इस्लाम तो मजहबी इतना प्यारा है, खुदा की कसम मसावात और बराबरी का ऐसा सबक दिया है। नेपाल की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री ने कलमा पढ़ा, उससे मीडिया वाले ने पूछा कि तूने कलमा किस लिए पढ़ा? कहा गोरे और काले और अमीर और गरीब को इस्लाम एक सफ में लाके खड़ा कर देता है। इस्लाम में कोई वीआईपी नहीं, कोई बड़ा छोटा ही नहीं है। इस्लाम में कोई गोरा और काला ही नहीं है।
हबशा का बिलाल अगर मुस्तफा की गुलामी का पट्टा डाल लेना तो आशिकों का इमाम बना दिया जाए। कहने लगे मुझे इस्लाम का ये जो दर्स है ना, ये सबक मुझे बहुत पसंद आता है। तवज्जो करना, बच्चा रो रहा है, आप मेरी तरफ, ये मुझे बड़ा पसंद है। ये चीज इस्लाम की ये चीज हमें बड़ा बनाती है। क्या करती है हमें? बड़ा हमेशा जब अल्लाह आपको अता करे, गरीबों का ख्याल जरूर रखो। अल्लाह ये चीज, अल्लाह इस चीज के जरिए से आपको बड़ा बनाएगा। मेरे नबी ने फरमाया इसकी मदद करो। सबसे पहले अली उठे। कौन उठे? सुभान अल्लाह बोलो। अपनी पगड़ी उतारी और अपनी पगड़ी पेश करके बोले, या रसूल अल्लाह, अली के पास ये इमामा है, मैंने अपने भाई को मदद के तौर पे पेश कर दिया। पता है, इससे ये चलता है कि जरूरी नहीं है कि साहब लाखों करोड़ से मदद होगी, हैसियत के मुताबिक मदद होती है। अगर आपके पास एक पगड़ी बराबर भी है ना तो मदद कर दो। अगर एक लुक़मा ही सही अपने दस्तरखान में किसी भूखे को शामिल कर लो, वो लुक़मा भी अल्लाह ने कबूल कर लिया तो तेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े लंगर लुटा सकते हैं। अगर एक दिन में किसी एक भूखे को आपने अपने दस्तरखान का शरीक कर लिया तो ये लुक़मे भी तुझे बख्शिश का जरिया करा देगा। हजरत अली ने पगड़ी दी, पगड़ी दी। एक और सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट बंधा मस्जिद के बाहर, मैंने अपना ऊंट दे दिया। सुभान अल्लाह, दो चीजें हो गई, दोनों चीजें हो गई, कपड़ा भी ऊंट भी। मेरे नबी ने फरमाया, ऊंट से भी इसका पेट नहीं भरा और कपड़े से भी ये भूखा है। अर्ज़ करने लगा, रसूल अल्लाह भूखा, खाने का इंतजाम हो जाए तो बड़ा अच्छा। मेरे नबी ने सलमान फारसी को उठाया। उस सलमान फारसी, जल्दी जा और मस्जिद नबवी के दरवाजे से निकलना, सबसे पहले जिसका दरवाजा नजर आ जाए उसी से इसके लिए खाना ले आया। देर भी न करना, जो सबसे पहले नजर आए उसी से ले। शुक्र निकला तो सबसे पहले फातिमा का दरवाजा ही नजर आ गया। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस घर से तो चंदा आ चुका था, मदद आ चुकी थी। क्या मदद हुई थी इस घर से? पगड़ी। लेकिन वही दरवाजा खटखटा दिया। आवाज आई का रहमतुल लिल आलमीन का खादिम आया, एक मेहमान के लिए खाना मंगाया। अगर खाना हो तो दे दो, लेकिन आज फातिमा के घर में भी खाना नहीं है। सोचेगा नहीं
प्लाटों पे प्लाट खरीदे जा रहे हैं। अल्लाह चाहेगा, अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ने तुझे इतना मजबूर भी नहीं बनाया कि तू कुछ कर ही नहीं सकते। रोजी अल्लाह के हाथ है, देता वो है मगर उठाना तुझी को पड़ेगा। दीन की और चंदे की कोई मदरसे मस्जिद के ताउन की, तब फिर देखो कैसी गिरियाजारी का लगता है। इससे ज्यादा मजलूम और इससे ज्यादा गरीब है ही। इसे तो छोड़ ही दो। लेकिन कुर्बान जाओ, यह हज़रत फातिमा का घर है, आ गया है मदद। इनके घर से मदद हो चुकी है, चलता हो चुका है, लेकिन फिर भी कहा सलमान फारसी ने, फातिमा बाबा रहमतुल्लिल आलमीन ने एक भूखे के लिए, एक मेहमान के लिए खाना मंगाया है, कुछ इंतजाम हो जाए। आज घर में खाना नहीं था, लेकिन आवाज ये नहीं आई, फारसी के दरवाजे पे चला जा। ये वो दर है जहां से खाली हाथ नहीं भेजा जाता। वाह, उसके बदले से उस रकम से खाना ला और उस मेहमान को खिला दे। क्या उस रब का शुक्र है कि ये कम्बल है, इसे बेच। सलमान फारसी कहने लगे, अरे मेरी क्या हैसियत में कम्बल बेचूं, मेरी क्या औकात में कम्बल बेचूं, मैं नहीं बेच सकता। मैं आगे चला जाता हूँ, किसी और के दरवाजे पे जाऊंगा, मांगूंगा, मिल जाएगा। कहा नहीं, ये हुक्म है फातिमा का, इसी घर से वो खाना खाएगा। कहा सलमान इसे या तो गिरवी रख दे, सलमान या तो बेच दे, इससे जो रकम हासिल हो उस रकम से खाना ले जा और मेरे बाबा के मेहमान को खिला दे। हो गए, जो खरीदता भी था, जो लोगों को कर्जा भी देता था। हजरत सलमान फारसी ने कहा, सुन, मैं ये कम्बल बनाया हूँ, या तो इसे खरीद कर रकम दे दे और या फिर गिरवी रख कर रकम दे दे। लगा के लाया है। कहा मैंने कोई असर नहीं लगाया, इस कम्बल को लगा है तो नबी के नवासों का पसीना लगा है। नबी की बेटी के घर से कम्बल लाया हूँ। एक मेहमान आया और भूखा है, उसने खाने की डिमांड की है। जब मैं फातिमा के दरवाजे पे पहुंचा तो उनके घर में खाना नहीं था, मगर इत्तेफाक की बात ये हुई कि जब मैंने खाने का सवाल किया तो अंदर से कम्बल आ गया और कहा गया इसे फरोख्त कर दो, ये इसे गिरवी रख दो और उसके बाद जो कीमत मिले उससे खाना ले जाकर खिला दो।
नस्ल के आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर नबी की निशानी ये है कि खुद तो फाका से होंगे मगर ऊँटों को और जा ले जा हज़रत फातिमा की चौखट पे जा रख देना और कह देना कि मखदूम इसे कबूल फरमा ले। कहा अगर कबूल ना फरमाया तो हसन कह देना फातिमा सारा माल आपकी बारगाह में पेश कर दिया है और खुद को मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। मगर नबी की बारगाह में जब अपने आप को नबी की बारगाह में पेश कर दिया तो अब दुनिया में इससे बड़ा अमीर ये ज्यादा सवाब है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एरिया का मैं आज मशहद में शामिल था। 9 भगोने मैयत का चारपाई हुई उस घर से उस घर में 9 भगोने गिर जाएंगे। अच्छा शाम को जाकर नहीं खा सकता है?
एक वक्त हम किसी के यहाँ बगैर खाए उसके यहाँ कलमा शरीफ या जिक्र नहीं कर सकते? गम है। जो सही चीजें हैं उन पर आओ, जो सही मामला है उन पर आओ। अगर थोड़ी देर और बोलें और उसके बाद इंशाअल्लाह राशिद साहब को सुनना चाहेंगे, सुनेंगे नहीं तो सुना। लेकिन अल्लाह ने दिया है तो सुन्नत अदा कर। मैंने कहा नहीं हंसने की मेरे हंसने रोने की बात है। मैंने कहा ये खुशखुशी नहीं हो रही हो, कह रहा ये 10 साल का हो गया बेटा, क्या कर दे। मैंने कहा रोने का दिन था, 10 साल जिंदगी से कम हो गया। अरे किसी 60 साल की जिंदगी नहीं, 10 साल का हो गया, 20 का हो गया तो 40 और 30 का हो गया तो इसलिए अरे पढ़ रहा हूं। कलमा पढ़ने वाली कौम ये कर रही है कि बर्थडे के नाम पे हजारों लाखों में आग लगाई जा रही है। बड़े से बड़े नौजवान लड़कियां एक दूसरे लड़के पर, एक लड़का दूसरी लड़की पर केक कर रहे, लोगों पे हयाई का ये हाल है, ये हालत है कि हया के जनाजे निकाल दिए। ये मेरी कौम तू कहां जा रही है? अगर अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है तो खर्च करने के और भी तो तरीके हैं। जरूरी है केक काटना, जरूरी है कि मोमबत्ती जलाना, जरूरी है कि डीजे बजाना, जरूरी है कि आतिशबाजी कराना। सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना, किसी को ये पैसा ले डूबेगा। शरीफ में है कि सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं। आपके साथ सारे लोग हाथ आगे बोले।
उससे जो कुछ मुझे मिलता है अपने बच्चों को ला ला खिला देती हूँ, पेट भरा देती हूँ। सबसे अमीर इंसान होता है, आसमान में जहाज में उड़ता देख लेना तो मां से आकर डिमांड करके तो मां मुझे भी जाना चाहिए, उसको पता नहीं मेरी पास उसको पता नहीं मेरी पास वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर और अमीर इंसान अपने वालिदैन को समझता है, लेकिन जलसे में आने वालों वालिदैन सुबह होने दो। जब तेरे बच्चे डिमांड करें किसी दुकान से आके जरूरत के मुताबिक ले जाया करना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा महीने के महीने मैं हिसाब किया करूंगा, मर गया तो बच्चों को वसीयत कर जाऊंगा